हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज का टॉपिक है राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। ठीक है, देखिए दोस्तों, केंद्र स्तर पे संसद की व्यवस्था की गई है, जिसमें 3 स्तंभ होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। ठीक है, संसद 79 के तहत, राष्ट्रपति जो है 52 के तहत, और राज्यसभा है 80 के तहत, और लोकसभा 81 के तहत। यह अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो संसद का निर्माण करते हैं, अर्थात पार्लियामेंट का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य का कार्यपालिका में 4 स्तंभ है: राज्यपाल, सीएम अर्थात मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता। तो राज्य के कार्यपालिका में कौन कौन है? तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है एवं महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए देखिए, राज्यपाल का वर्णन संविधान के 152 अनुच्छेद में किया गया। ठीक है, कि एक भारत के राज्य के राज्यपाल होंगे, उसका उल्लेख किस में है? तो 152 के तहत। और राज्य के लिए 153 में, जैसे 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, उसका उल्लेख किस में है? तो 153 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य का राज्यपाल का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 152 के तहत। ठीक है, और 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, उसका उल्लेख किस में? तो 153 के तहत। ठीक है, चलिए। और 154 में राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य का वर्णन किया गया। तो इसके पहले जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दिया था 153, 154, 155, 156। तो आप याद रखिएगा 154। ठीक है, इसकी शक्ति क्या क्या है, कार्य क्या है, हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में पढ़ते हैं। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 के तहत किया जाता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि राज्यपाल के नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए। और राज्यपाल की योग्यता के बारे में पढ़ लेते हैं कि राज्यपाल की आखिर योग्यता क्या क्या है। देखिए, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 4 योग्यता अनिवार्य है। फर्स्ट नंबर, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता है? वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी डैट मीन्स कि वो किसी सरकारी नौकरी में ना हो। चौथा है संसद एवं विधानमंडल, संसद एवं विधानमंडल का सदस्य ना हो। संसद में क्या होते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। ठीक है, विधानमंडल में विधान परिषद एवं विधानसभा होते हैं। वर्तमान समय में सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। पहले 7 राज्य में विधान परिषद था, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान समय केंद्र शासित प्रदेश है, तो अभी विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। चलिए, अब राज्यपाल की शपथ के बारे में पढ़ते हैं। आखिर राज्यपाल की शपथ कौन दिलाते हैं? तो देखिए, इसका उल्लेख जो है 158 अनुच्छेद में किया गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 158 में नहीं किया गया, 159 में किया गया। ठीक है, ये गलत है, याद रखिए। तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यह भी याद रखिएगा कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके
जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे? तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चलिए ये भी याद रख लीजिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो देखिए राज्यपाल का कार्य ऐसे देखा जाए तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और राज्यपाल जो होते हैं ना, राष्ट्रपति के कार्य प्रसाद होते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब होता है, साधारण भाषा में समझिए कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब चाहे वो राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। ठीक है, और इनकी कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत? तो 156 के तहत। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ दें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन में रहे 5 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, तो तब आप 5 वर्ष आंसर देना है। और यदि ऑप्शन में ये प्रसाद पर्यंत हो राष्ट्रपति के, तो आपको ये आंसर देना है। ठीक है, आई होप कि ये समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब बोल रहा है राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति। देखिए, राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति का वर्णन जो है 161 के तहत है। ठीक है, इसमें क्षमतान की शक्ति का वर्णन किया गया। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो अपराध कर चुका है, छोटा मोटा बार, तो उसको माफ़ कर देना, या बड़ा जो है उसको छोटा में कन्वर्ट कर देना, ये 161 के तहत इनके क्षमतान की शक्ति है। देखिए, इसमें फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 72 के तहत। ठीक है, यह भी याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब देखिए, राज्यपाल जो होते हैं वह 213 के तहत आदेश जारी करते हैं। ठीक है, जैसे विधानमंडल नहीं चल रहा हो, विधानमंडल में खासकर विधानसभा नहीं चल रहा हो, तो विधानसभा की बैठक को बुलाना, उसका सत्रवास करना, ये सब किनका काम है? तो राज्यपाल का काम है। किस अनुच्छेद के तहत? 213 के तहत। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करते हैं, मनोनीत करते हैं। मतलब आंग्ल भारतीय वो है जो पहले अंग्रेज थे लेकिन अब क्या है? वो भारतीय हैं। तो एक सदस्य की मनोनीत करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं मनोनीत? तो आपका राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। देखिए, राज्यपाल के कार्य एवं शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्य एवं शक्ति, इसका उल्लेख जो है 154 में दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए, कार्यपालिका शक्ति है। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत जो है सीएम की नियुक्ति करना, या अर्थात मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। ठीक है, एवं राज्य लोक सेवा आयोग की गणना तक। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या शक्ति है? नियुक्ति करने की शक्ति है, सीएम की नियुक्ति करना, एवं सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करना, एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। ठीक है, तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट माने जिला लेवल पर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करना। ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, विधायिका की शक्ति, विधायिका के क्रम में राज्यपाल की शक्ति क्या है? तो विधायिका के क्रम में भी शक्ति है, जैसे धन विधेयक या बजट। ठीक है, धन विधेयक हो या बजट हो, जब तक उस पर राज्यपाल साइन नहीं करेंगे, स्वीकृति नहीं देंगे, वह विधानसभा में
प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब वित्तीय संबंधित यही अधिकार है कि जैसे मान लीजिए कि राज्यपाल के बिना स्वीकृति से धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, उसके बिना सहमति से बजट पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये राज्यपाल के बिना सहमति से किस तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, ये उनके वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम न्यायिक शक्ति देख लेते हैं कि आखिर राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में क्या क्या है। देखिए, न्यायिक शक्ति में है कि आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति, जो मैंने पहले ही बता दी है। ठीक है, देखिए एक बात हम भूल गए हैं, विधायिका संबंधी शक्ति में इसमें दो है, राज्यसभा में एंग्लो इंडिया के सदस्य की मनोनीत करते हैं। ठीक है, और विधान परिषद में 1/6 सदस्य की मनोनीत करते हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सब जितने इससे आने वाले प्रश्न को पढ़ चुके हैं, और इसके बाद जो इसमें से बचा हुआ होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर का वीडियो पहले से अपलोड है, आप प्ले स्टोर से खोलिए और वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाते रहे। थैंक यू दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।